14 अक्टूबर 1913 की सुबह लगभग 8 बजे ब्रिटेन के साउथ वेल्स में कैरफिली के पास एक धमाके की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। उस समय एबर घाटी में यूनिवर्सल कोलियरी में सैकड़ों मजदूर कोयले की खदानों में थे। ये धमाका इन्हीं में से एक कोयले की खान में हुआ था। धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसने 2 टन के पिंजड़े को शाफ्ट के ऊपर से उड़ा दिया, जिससे पिठेड़ यानी खदान का मुंह नष्ट हो गया। इसके साथ ही 3 अलग अलग खदानों में घुसे 950 पुरुष और बच्चे जमीन के नीचे के गहरे अंधेरे में फंस गए। 440 लोगों की गई जान। खदान के अंदर मीथेन गैस का एक चैम्बर था, जिसमें खुदाई के चलते विस्फोट हो गया था। इस धमाके ने कुल 439 लोगों की जान ली। इसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसमें तेजी से नीचे फंसे लोगों को निकाला जाने लगा। पूर्व की ओर काम करने वाले सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन पश्चिम की ओर की खदान आग की लपटों में घिर चुकी थी, जिससे कुछ ही बच पाए। पीड़ितों को बचाने गए एक रेस्क्यू पर्सन ने भी लोगों की तलाश में भटक कर अपनी जान गंवा दी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लंबे समय तक चला। सबसे आखिर में बचाए गए 18 लोगों को 2 सप्ताह से ज्यादा समय बाद बाहर निकाला जा सका। 5.5 पेंस तय हुई एक जान की कीमत इस हादसे के पीड़ितों को एक बार और तब ठगा गया, जब अगले साल मई में यूनिवर्सल कोलियरी विस्फोट में मारे गए लोगों की जान की कीमत तय की गई। खदान के मैनेजर एडवर्ड शॉ और मालिक लुइस मेरेथर कोल कंपनी को अदालत के सामने लाया जाएगा। मैनेजर शॉ को 17 में से 8 आरोपों का दोषी ठहराया गया और उस पर 24 पाउंड का जुर्माना लगाया गया। कंपनी के मालिक को सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया। उस जुर्माने में एक जान की कीमत 5.5 पेंस से भी कम थी। इस हादसे के बाद भी कोलियरी में 1928 तक काम जारी रहा। कोलियरी 1928 में बंद हो गई, लेकिन लोगों पर कई पीढ़ियों तक इसका असर बना रहा। जान गंवाने वाले मजदूरों की याद में कैरफिली में स्मारक भी बनाए गए। आपदा के बाद विस्फोट के कारण का पता लगाने और खदानों में सुरक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए कई जांच की गई। जांच में पाया गया कि आपदा का मुख्य कारण मीथेन गैस का निर्माण था, जिसे पर्याप्त रूप से नियंत्रित या निगरानी नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी पाया कि खदान में स्केर्स वेंटिलेशन और खराब सुरक्षा प्रथाएं थीं और बचाव दल को ऐसी आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। सेनगेनिड कोलियरी आपदा के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम में खनन उद्योग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नए सुरक्षा नियम पेश किए गए, जिनमें बेहतर वेंटिलेशन सिस्टम, मीथेन डिटेक्टरों की स्थापना और सुरक्षा लैंप का अनिवार्य उपयोग शामिल है। इन परिवर्तनों ने भविष्य में इसी तरह की आपदाओं को रोकने और खनिकों के लिए काम करने की स्थिति में सुधार करने में मदद की। सेनगेनिड कोलियरी आपदा का वेल्स के स्थानीय समुदाय पर भी स्थायी प्रभाव पड़ा। एक ही आपदा में इतने सारे लोगों की जान चली जाना विनाशकारी था और कई परिवार कमाने वाले के बिना रह गए। हालांकि इस त्रासदी ने समुदाय को एकजुट किया और कार्यस्थल सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की। निष्कर्ष में 1913 की सेनगेनिड कोलियरी आपदा एक त्रासदी थी, जिसने 439 खनिकों की जान ले ली और खनन उद्योग और स्थानीय समुदाय पर गहरा प्रभाव डाला। यह आपदा खनिकों के सामने आने वाले खतरों और कार्यस्थल सुरक्षा के महत्व की याद दिलाती है। आपदा के बाद शुरू किए गए सुधारों ने खनिकों के लिए काम करने की स्थिति को बेहतर बनाने और भविष्य में इसी तरह की त्रासदियों को रोकने में मदद की।